बच्चों, आज हमने 5वीं जमात की दरसी किताब बहरस्तान उर्दू की जिस अहम मौजू का इंतखाब किया है उसका नाम है दोस्ती। अजीज तुलाब, आज का सबक जो हम दोस्ती के अनवान से पढ़ने जा रहे हैं, ये सबक मीकात अव्वल के निसाब में यानी कि T1 के सिलेबस में शामिल है। तो अजीज तुलाब, अब आप अपनी दरसी किताब बहरस्तान उर्दू सफ़ा नंबर जो है 33 पर खोलेंगे और मेरे साथ बाआवाज़ बुलंद यानी बुलंद ख्वानी से मेरे साथ ये सबक जो है दोस्ती के अनवान से ये पहले दो इसके पैराग्राफ जो है वो पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि लफ्ज़ दोस्त जो है एक बिल्कुल सादा और आम फहम लफ्ज़ है। ये तो आमतौर आपने सुना ही होगा, है ना। ये बहुत ही मीठा और प्यारा लफ्ज़ है। हर कोई जो है अपने मामूली साथी या दोस्त जो है या यार जो होता है उसको दोस्त कहकर पुकारता है ना, मामूली से यार को भी, और उसे अपना दोस्त समझते हैं। लेकिन हकीकी दोस्त जो है दुनिया में बहुत कम है ना। हकीकी दोस्त जो है दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं। दरअसल दोस्त वो होता है जो वक्त पर काम आए, यानी कि जो मुसीबत में काम आए। अक्सर हमने देखा है और आपने भी देखा होगा और सुना भी होगा कि मुसीबत के वक्त नाम नहाद दोस्त जो होते हैं, जो सिर्फ नाम के दोस्त होते हैं, वो साथ नहीं देते। इसलिए इस बात को आप अच्छी तरह आज से ज़हन नशीन करेंगे, जहन में रखेंगे कि आप उसी आदमी उसी के साथ दोस्ती लगाएंगे, है ना। आपको या आप अपने एक ऐसे दोस्त का इंतखाब करेंगे जो हर लिहाज से एक असली और मुखलिस दोस्त कहलाने का मुस्तहिक हो। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते अपने सबक की तरफ जिसका अनवान है दोस्ती। तो इस सबक के हाशी पर, इस किताब के हाशी पर कुछ यानी कि इसके ऊपर बॉर्डर पर हाशी पर जहाँ पर मैंने कलम रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ मुहावरे लिखे हुए हैं। पहला मुहावरा है फूले ना समाना। फूले ना समाना का माना है बहुत खुश होना। आप अच्छी तरह याद ज़हन नशीन कर लीजिए कि फूले ना समाना का माना है बहुत खुश होना, इंतहाई खुश होना या बेहद खुश होना। दूसरा मुहावरा एक जान दो कालम। एक जान दो कालम का मतलब है गहरे दोस्त, एक जान दो जिस्म, एक जान दो जिस्म या गहरे दोस्त। और तीसरा लफ्ज़ है तफरीह। तफरीह का माना होता है सैर सपाटा, हवाखोरी। और फिर चौथा लफ्ज़ है सेहत अफ़ज़ा। सेहत अफ़ज़ा का माना हुआ सेहत बख्श, है ना, जो हमारी जो सेहत के लिए अच्छा हो, जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे जो सेहत बख्श हो, जिससे सेहत को फ़ायदा हो। तो प्यारे बच्चों, अब हम ये सबक पढ़ेंगे। तो ये जो सबक दोस्ती है, इसमें भी दो दोस्तों की कहानी है। एक दोस्त का नाम है अहमद और दूसरे का नाम है नदीम। जब इनको मुसीबत पड़ जाती है तो हम आगे पढ़ेंगे सबक में। तो एक दोस्त जो है वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी जान ही बचाता है और दूसरे दोस्त को अकेला छोड़ देता है, यानी कि दूसरा दोस्त जो है उसकी मुसीबत में उसके काम नहीं आता है। इसका हमें इससे यही पता चलता है कि हकीकी दोस्त जो होते हैं वो दुनिया में बहुत कम होते हैं और वो किसी खुश नसीब को ही मिलते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक ऐसे दोस्त का इंतखाब करें जो हर लिहाज से असली दोस्त हो और मुखलिस दोस्त हो और हकीकी दोस्त हो। तो प्यारे बच्चों, अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। दोनों हम जमात थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के घर पास थे। स्कूल भी एक साथ जाते थे। पढ़ाई हो या खेल कूद, दोनों साथ साथ नजर आते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। गर्मी के दिन थे, स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। बच्चों को जब इसकी इतला मिली तो वो खुशी से फूले न समाये। पिकनिक की तैयारियां जोर व शोर से शुरू हुई। लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियां बना ली। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक टोली बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन क्या क्या पकवान घर से बना कर लाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसका माहसल माना और मुफाहिम और मुश्किल अल्फाज का माना जानने की कोशिश करते हैं। अहमद और नदीम जो थे, ये दो लड़के थे, ये बचपन के दोस्त थे, यानी कि बचपन से ही इनकी आपस में दोस्ती हो गई थी। कुछ लफ्ज़ जो है वो मैंने खत्ते कशीदा किए हुए हैं, यानी उनके नीचे एक लाइन डाली हुई है, लकीर डाली हुई है। ये आप देखेंगे। अहमद और नदीम दो दोस्त थे, एक का नाम था अहमद और दूसरे का नदीम। ये जो थे बचपन के दोस्त थे, बचपन से इनकी दोस्ती थी। दोनों हम जमात थे। हम जमात का मतलब एक ही क्लास। दोनों जो थे वो एक ही जमात में पढ़ते थे। एक ही हम जमात का मतलब होता है एक क्लास। अगर अहमद जो है 5th में पढ़ता था तो नदीम भी 5th में, अगर नदीम 5th में तो अहमद भी 5वीं में पढ़ता था और एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। चाहे प्राइमरी स्कूल था या मिडिल स्कूल था, दोनों एक ही में पढ़ते थे। दोनों के घर पास थे। ये पास जो है लफ्ज़, ये भी मैंने खत्ते कशीदा किया हुआ है। इसके नीचे
पास मतलब करीब थे, हमसाए थे ये आपस में, इनके घर नज़दीक थे। स्कूल भी एक साथ जाते, स्कूल जब जाते थे तो एक साथ जाते थे, पढ़ाई हो या खेल कूद दोनों साथ साथ नज़र आते थे। चाहे जब स्कूल जाते थे सुबह के वक्त, यानी कि घर से स्कूल की तरफ निकलते थे तो एक साथ जाते थे, जब स्कूल से वापस आते तो एक साथ जाते। पढ़ाई हो या खेल कूद, चाहे पढ़ना लिखना हो या खेल कूद खेलना हो, ये दोनों जो है साथ साथ नजर आते। जिससे दो भाई जो है साथ साथ नजर आते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वक्त जो है ये गुजरता रहता है ना, वक्त तो एक जगह नहीं रहता है ना। तो वक्त जो है ये बढ़ता है आगे। तो जब वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती जो है वो गहरी होती गई, इसमें पुख्तगी आती गई, मजबूत होती गई। गर्मी के दिन थे, स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना, यानी कि गर्मी के दिन थे। आप ये समझ लीजिए कि जून जुलाई का महीना था। तो स्कूल में ये तय हुआ स्कूल में कि फला दिन हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं, जिस स्कूल में ये पढ़ते थे उस स्कूल में ये तय हुआ कि फला दिन हमारा स्कूल जो है, हमारे स्कूल के बच्चे जो है वो एक्सकर्शन या पिकनिक को जाएंगे। बच्चों को जब इसकी इत्तला मिली तो वो खुशी से फूले ना समाये। जब बच्चों को ये इत्तला मिली, ये खबर मिली कि हमारे स्कूल के बच्चे जो है फला दिन एक्सकर्शन को जा रहे हैं, पिकनिक को जा रहे हैं, वो खुशी से फूले न समाये, बहुत खुश हुए, बेहद खुश हुए। जिस तरह हम भी खुश होते हैं, आप भी खुश होते हैं जब हम सुनते हैं कि फला दिन हम एक्सकर्शन जा रहे हैं। पिकनिक की तैयारी जोर व शोर से शुरू हुई। इस पिकनिक की तैयारी, इस एक्सकर्शन की तैयारी जो थी ये बड़े जोर शोर से शुरू हुई। जिस दिन इन्होंने ये खबर सुनी, इनको ये इत्तला मिली कि फला दिन एक्सकर्शन जाना है, तो उसी दिन से इन्होंने ये तैयारियां जो थी इसकी शुरू कर दी। किसी को कपड़े लाने थे, किसी को वर्दी धोनी थी, किसी को जूते, किसी को कोई और जो चीज़ लानी थी, इन्होंने इस पिकनिक की तैयारी शुरू कर दी। लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियां बना ली। तमाम लड़कों ने मिलकर अलग अलग टोलियां बना ली। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक अलग टोली बना ली। ये जो दो दोस्त थे अहमद और नदीम, ये भी कुछ लड़कों के साथ मिल गए और उन्होंने भी अपनी एक टोली और एक ग्रुप बना ली। टोली का मतलब होता है ग्रुप, जमात बना ली। इन्होंने भी अपनी एक टोली बना ली, जमात और ग्रुप बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन क्या क्या पकवान घर से बनाकर लाएगा। फिर ये तय हुआ, ये इन्होंने डिसाइड किया, ये फैसला हुआ कि कौन कौन जो है इस ग्रुप में कौन कौन लड़का जो है अपने अपने घर से क्या क्या पकवान या क्या क्या खाने जो है वो बनाकर लाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यानी कि चावल पकाकर कौन लाएगा, एक किस्म की सब्जी बनाकर कौन लाएगा, दूसरी किस्म की सब्जी बनाकर कौन लाएगा, ये मुख्तलिफ किस्म के पकवान जो है, मुख्तलिफ किस्म के खाने जो है वो कौन कौन घर से बनाकर लाएगा।